सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद आलिद। आप लोग देख रहे हैं एएस आदिल एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक हेपेटाइटिस क्या होता है। आप लोग समझ में आ जाएगा इजी वे। आप लोग सिर्फ वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है। इसका वर्ड को तोड़िए। सबसे पहले हेपेटो मैंने क्या होता है, लीवर। लीवर होता है। टाइटिस मैंने क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है। आप लोग को बता दें कि जो लीवर में होता है सूजन हो जाता है, क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर यूजुअली कॉज बाय, कैसे कॉज होता है, बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, इन्फेक्शंस होता है जैसे ड्रग्स से होता है, इंक्लूडिंग एल्कोहल जैसे टॉक्सिन्स, पैरासाइट से। देन रिजल्ट हो जाता है, लीवर का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी लार्ज होता है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे जॉन्डिस होने से, जैसे जॉन्डिस ज़्यादा दिन से रहने से ये हेपेटाइटिस का ये होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे इसका जैसे नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, उल्टी आएगा, नोज़िया होगा, जो पेट में क्या होगा, एब्डोमेन, ठीक है, पेन होगा, दर्द होगा पेट के साइड, लीवर में। ठीक है, इसको आप हम लोग बता दिए पहले ही। तो हेपेटो मायने होता है लीवर, टाइटिस में होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस मीन्स स्पेसिफिक वायरस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस का माने ही होता है स्पेसिफिक वायरस से फैला है, कॉज बाय योर लीवर इन्फ्लामेशन। जैसे लीवर बिकम लार्ज, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। ये नॉर्मल लीवर है किसी ह्यूमन का, आदमी का। ये इन्फ्लामेशन के कारण लीवर का साइज बढ़ गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड देखिए, जो ये है, जो लीवर है, ये लोकेटेड होता है अपर राइट साइड। ठीक है, अपर राइट साइड लीवर लोकेटेड होता है। अब लीवर का काम क्या है, एब्डोमेन में होता है। कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में। अब इसका लीवर का काम क्या है, लीवर का काम होता है सबसे पहले क्लीन क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है, और जितने भी हार्मोन्स होता है उसको रेगुलेट करता है। हेल्प क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये सबसे देखो सब मेंटेनेंस क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को। ठीक है, अगर लीवर अगर है ना सही नहीं रहा तो ये क्या करेगा, ब्लड शुगर को क्या नहीं कर पाएगा, मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। इससे हम लोग को क्या हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है। देखिए आप देखिए स्क्रैच आ गया है इसमें लीवर में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना स्क्रैच आ गया है टिश्यू, और साइज कैसा हो गया। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन हो गया लीवर में। ठीक है, ये हेल्दी लीवर सेल्स को बिकम ट्रैप हो गया, ट्रैप समझते हैं ना, स्क्रैच टिश्यू का स्क्रैच हो गया। आइए हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस आर और कितना टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है। ये भी आरएनए वायरस से फैलता है। ये हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस से फैलता है। सी डी ई 1 बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है, सबसे पहले समझेंगे। फेशियल टू ओरल ट्रांसमिशन, फेशियल टू ओरल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस ए। ठीक है, सबसे आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, सेक्सुअल फ्लूइड्स, ब्लड टू ब्लड। एक कोई अनवांटेड सेक्स करता है किसी पर्सन से, इससे भी फैल सकता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी ब्लड टू ब्लड। जैसे ब्लड टू ब्लड कैसे, चाहे किसी डॉक्टर या किसी नर्स या किसी लैब टेक्नीशियन या कोई भी मेडिकल फील्ड का आदमी हो, वो किसी पेशेंट को क्या करता है, इंजेक्शन देता है या ब्लड निकालता है, और या सर्जरी करता है। तो उसमें क्या होता है कि चांस होता है कि खुद में क्या हो जाए, स्ट्रिक ना हो जाए, जैसे नीडल स्ट्रिक ना हो जाए, उससे ब्लड एक हेल्दी इंसान के पास चला जाता है, उसको भी हेपेटाइटिस होने का चांस होता है। ठीक है, डी होता है ट्रेवल विथ बी, और ई होता है फेशियल वर्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये दो है, ये है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ये क्या होता है, वैक्सीन से ये बचाव हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हेपेटाइटिस ए, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ओ, क्या क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो ये है आरएनए वायरस है। ठीक है, हेपेटाइटिस आपको बता दिए थे, हेपेटाइटिस कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। ये होता है इंजेक्शन से, इंजेक्शन इन्फेक्टेड फूड या वाटर को हम लोग खाते हैं जब, या पीते हैं, तो इससे भी हम लोग को फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए कॉज
राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस इंटर द वायरस, ठीक है। पहले ये फैलता है फेशियल ओरल रूट, पूर सैनिटाइजन से, जगह का साफ ना होगा, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से, एक आदमी से दूसरा आदमी जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है उससे होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 वीक्स, यानी 3 से 5 हफ्ता के बीच, ठीक है। आइए देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी देखते हैं भाई। हेपेटाइटिस बी आर द डीएनए वायरस। ये कौन सा कॉज करता है? डीएनए वायरस ट्रांसमिट कंटामिनेटेड ब्लड टू ब्लड ट्रैप्ड इन ट्रांसफ्यूजन बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। एक किसी आप सेक्स अनवांटेड सेक्स करता है इंसान, ठीक है, तो उससे भी फैल सकता है। पर्सन टू यूज़ कंटामिनेट नीडल जैसे कोई नीडल किसी पेशेंट को, हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट है तो उसको उसका ब्लड इस अच्छे जो हेल्दी इंसान है उसमें आ जाए तो उसको भी फेंकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 मंथ होता है। कितना हुआ? 2 से 5 मंथ, ठीक है। हेपेटाइटिस सी कॉज बाय फ्लेवी वायरस। स्पेसिफिक हेपेटाइटिस सी आर जीन्स हैप्पीकोर्नी वायरस descendant parasite the blood serum and usually transmitted contact with the blood serum, usually transmitted blood transfer intravenous drug use। incubation period होता है 1 वीक है ना, सर्वाइवल 1 मंथ तक, ठीक है। आप देखिए हेपेटाइटिस डी इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स कॉज बाय हेपेटाइटिस डी। जैसे हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस कर, डी से याद कर रख लीजिएगा, डेल्टा वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी रिक्वायर फॉर रेप्लिकेशन हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन डिटेक्ट अर्ली एक्वाटिक हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी होता है ना, तो क्या करता है? डेल्टा एंटीजन को डिटेक्ट हेपेटाइटिस डी वायरस को इन्फेक्शन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड सेम होता है। क्यों सेम होता है? हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड और हेपेटाइटिस डी का इंक्यूबेशन पीरियड सेम होता है, ठीक है। अब ये बात याद है, हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस होता है। हेपेटाइटिस ई क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर कॉज बाय इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। इतना तक ये जैसे हो जाता है। वाई फूड ड्रिंक बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड वाटर एरिया फेशियल मेटर मैनी गेट टू वाटर, ठीक है। इतना याद रखिए। इसका सिम्टम देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम देखेंगे, ट्रेडनेस, ठीक है, नोजिया, मसल जॉइंट पेन, ट्रेबल स्लीपिंग, लॉस एपेटाइटिस, वेटलेस, एब्डोमिनल पेन, इचिंग्स, डिप्रेशन, डार्क यूरिन, यानी यूरिन का कलर कैसा हो जाना? पीला हो जाना, ठीक है। जैसे आइज़ का कलर पीला हो जाता है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसी पर्सन का आइज़ पीला है तो देखो ये फ्यू में है स्पेसिफिक लीवर रिलेटेड सिम्टम। ये लीवर सिम्टम होता है। जैसे पेल स्टूल होगा, स्टूल का कलर कैसा होगा? पेल होगा। जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस। एलो द स्किन भी एलो हो जाएगा। आइज़ पूरा जो सिस्टमिक पूरा शरीर है पूरा क्या हो जाएगा? एलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथो मैंने डिजीज़ होता है, इसका फिजियोलॉजी देखेंगे। इटोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है, सबसे पहले इंटर करता है, क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। तब क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद लीवर में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तब क्या हो जाता है? लीवर में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट थ्रू आउट द होल लीवर, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने के बाद तो फिर क्या होता है? इम्यूनो सिस्टम साइटोकाइनिन्स एनके सेल लीवर सेल को क्या करता है? डैमेज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? नेचुरल सेल किलर को डैमेज करता है, ठीक है। क्या होता है? नेचुरल किलर को डैमेज करता है। देख, हेपेटोसाइट लीवर सेल डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है? तब हेपेटोसाइट सेल क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? तब फिर निक्रोसिस सेल डेट हो जाता है। तब क्या हो जाता है? निक्रोसिस सेल क्या हो जाता है? डेट हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है? देखते हैं। बाइल फ्लो डिस्टर्ब होता है। इसको भी बोलते हैं, ठीक है। कोलोस्टेसिस फॉर द इंटररप्शन द फ्लो द बाइल डिस्टर्बन ऑफ द नॉर्मल ब्लड सप्लाई देन सेल्स, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट में क्या हो जाता है? लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है।
तब क्या होता है, जब वायरस ब्लड में इम्यून रिएक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, सेल डेथ होता है, तब हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, सबसे पहले हिस्टोरी टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड करते हैं, हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लीवर बायोप्सी चेक करते हैं, पैरासाइटिक, एएलटी, एएसटी, एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज एंड एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफेरेज का ये है फुल फॉर्म में। आप लोग देखिए डायग्नोस्टिक है ना, जो होता है लीवर एंजाइम, आइसो एंजाइम, एबनॉर्मल 4 to 10 टाइम्स नॉर्मल। ठीक है। वैल्यूज नोट करें, लिमिटेड वैल्यू इन द डिफरेंटिंग वायरल नॉन वायरल। ठीक है। हेपेटाइटिस देखिए AST-ALT इनिशियली इवोलेट में राइज 1 से 2 वीक्स बिफोर जॉन्डिस एपरिएंट एंड द जॉन्डिस सॉरी डिक्लियन। ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया तो तब तक ले बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।